सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में तरह तरह की सब्जियां मिलती है, तो इस मौसम में खिचड़ी बनाकर खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आइए मैं आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये खिचड़ी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। ये 15 मिनट में ये सारी रेसिपी मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो देखिए, मैं खिचड़ी बनाने के लिए 1 कप चावल ली हूँ। आप चाहे तो जो चावल खाते हैं वो चावल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1 कप चावल ली हूँ। तो 1 कप चावल में मैं 1 कप दाल ले रही हूँ। मैं दोनों की मात्रा बराबर रखती हूँ खिचड़ी बनाने में। और इसमें मैं मिक्स दाल यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें 5 तरह की दाल मैं मिलाई हूँ। तो देखिए, मैं इसमें चने दाल, मसूर दाल, राहड़ दाल, उड़द दाल और मूंग दाल ली हूँ। आप चाहे तो और भी कुछ दाल इसमें मिक्स कर सकते हैं, पर मैं 5 तरह के दाल मिक्स करके बना रही हूँ। अब मैं इन सबको चावल दाल को अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। और मिलाने के बाद इसे 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो दाल और चावल को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पानी आपको डालनी होगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तेजपत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले इस तरह से डाल रही हूँ, जैसे कि 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 काली मिर्च। और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल दीजिए। अब आप इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद ढक्कन लगा करके आप इसे 4 सीटी लगा लीजिए। तो फ्रेंड, खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैं 2 तरह की चटनी और 1 तरह की भरता बनाऊंगी। जैसे कि मैं बैगन की चटनी बना रही हूँ और टमाटर की चटनी और आलू की भरता मैं बनाऊंगी। तो आइए, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। तो बैगन की चटनी बनाने के लिए मैं इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ। और देखिए, बीच से इस तरह से कट करके भी मैं चेक कर ली हूँ। देखिए, बैगन को इस तरह से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से कट लगा देती हूँ। ऊपर से इस तरह से कट करके इसके अंदर मैं 3 कलियां लहसुन डाल देती हूँ। और दूसरी ओर इस तरह से कट कर लगा देती हूँ। और इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ। देखिए, इस तरह से डाल करके अब इसे गैस पर पकने के लिए चढ़ा दीजिए। तो मैं टमाटर और बैगन को दोनों को पकने के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो कुकर में मेरी 4 सीटी लग गई है और ये खिचड़ी बन गई है। अब मैं खिचड़ी में डालने के लिए सब्जी बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। जीरा अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें गोभी कट करके रखी हूँ। मैं 1 गोभी ली हूँ। गोभी को मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, गोभी मेरी हल्की फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1 प्याज डालें। आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज डालिए, और नहीं खाते तो इसे स्किप कर दीजिएगा। मैं इसमें 1 प्याज डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, देखिए, प्याज और गोभी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालने के लिए 1 शिमला मिर्च ली हूँ और 1 गाजर ली हूँ, 1 टमाटर और 1 कटोरी हरी मटर ली हूँ। अब मैं इन सबको डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसके अलावा भी आपको जो पसंद आती है वो सब्जी डाल सकते हैं। अब मैं इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो सारी सब्जियों को मैं फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब मैं इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अब सारे मसाले डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इन सब्जियों को फ्राई कर ले रही हूँ। तो सब्जी देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल देती हूँ। पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस हल्की सी सब्जी को सिर्फ सॉफ्ट करनी है। ऐसे सब्जी फ्राई करते करते ही सॉफ्ट हो गई है। देखिए, ज़्यादा नहीं इसे पकानी है, बस हल्की सी पकानी है, इसलिए मैं 1/2 कप ही पानी डाली हूँ। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ, ताकि सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से बराबर से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, सारी सब्जियों मेरी सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरह से ये पक भी गई है। और इधर दाल चावल भी अच्छी तरह से पक गई है, मतलब ये खिचड़ी भी।
पक गई है। अब मैं इसमें सारी सब्जियों को डाल देती हूँ। तो खिचड़ी में इस तरह से सारी सब्जियों को डाल दीजिए। इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया डालने के बाद मैं इसमें राई और 2 सूखी लाल मिर्च और हींग का छौंका लगा देती हूँ। फ्रेंड, आप लास्ट में इसे घी और राई और सूखी लाल मिर्च हींग का छौंका जरूर डालिएगा। ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं खिचड़ी के साथ सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड, सर्दियों का मौसम का ये लाजवाब खिचड़ी मेरी बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं इसके साथ खाने के लिए आपको चटनी और भरता की रेसिपी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड, टमाटर की चटनी और बैगन की चटनी, आलू की भरता, मैं तीनों आपको एक साथ बना करके दिखा रही हूँ। ये आपको बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आलू को मैं पहले से इस तरह से बॉईल कर करके मैश कर ली हूँ और टमाटर के भी छिलके निकाल करके मैश कर ली हूँ, बैगन के भी छिलके निकाल करके मैश कर ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और बैगन की भरता में इस तरह से ग्रेट की हुई अदरक डाल रही हूँ। टमाटर की चटनी में भी अदरक डाल रही हूँ ग्रेट की हुई, और आलू की भरता में भी डाल रही हूँ। मैं बैगन पकाते वक्त ऑलरेडी हरी मिर्च और लहसुन डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो टमाटर की चटनी में हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा। और आलू की भरते में डाल रही हूँ चॉप की हुई लहसुन डाल रही हूँ। टमाटर की चटनी में, आलू की भरते में लहसुन नहीं डालूंगी। अब मैं ये हरी धनिया डाल रही हूँ बैगन की चटनी में, टमाटर की चटनी में और आलू की भरते में। अब मैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ और 1-1 चम्मच कच्ची सरसों की तेल डाल रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ें देखिए एक साथ आपकी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो है ना ये कितनी आसान बनाना। तो आप इस तरह से रेसिपी बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में इस तरह की खास करके रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं ये आलू के भरते को हाथ से मिला लेती हूँ, क्योंकि ये चमचे से मिलाई नहीं जाती है, तो हाथ से मैं इसे अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। तो फ्रेंड, सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये मेरी गर्मा गर्म खिचड़ी, तो ये मेरी खिचड़ी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। खिचड़ी के साथ देखिए आलू के भरते, टमाटर की चटनी, बैगन की चटनी और इसके साथ में लाजवाब स्वाद देने वाली पापड़ और अचार। वाह क्या बात है। इस तरह से अगर आप रेसिपी बनाते हैं तो आपके घर में सब वाह वाह करके खाएंगे। और ये रेसिपी बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो सर्दियों के मौसम में फ्रेंड आप भी इस रेसिपी के वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।